फिनॉल और इथर। 3 यूनिट है इस यूनिट के। पहला यूनिट है अल्कोहोल, सेकंड है फिनॉल और तीसरा है इथर। कशा टाइपची रिव्हिजन पाहिजे तुम्हाला? एंट्रन्स, हाँ एंट्रन्स, ठीक आहे। तो एंट्रन्स साठी सर्वात बेसिक चीज जे लक्षात ठेवायची, मी ज्या 40 रिएक्शन लिहून देतोय, 30 ते 40 रिएक्शन, त्या एकदम ओरली झाल्या पाहिजे, त्याच्याशिवाय तुम्हाला एंट्रन्स समजणार नाही। एंट्रन्स मध्ये काहीच नाहीये, त्याला काढायचं आहे, त्याला लावायचं आहे। परंतु एंट्रन्स केव्हा समजेल? जेव्हा या रिएक्शन तुमच्या काय असणार? लर्न, ओरली लर्न, बरोबर? दिस इज द बेसिक कंडिशन। प्रतीक सर, तिथे एक ऑल ऑर्गॅनिक नेम रिएक्शनचं बुक आहे इकडे, म्हणजे नोटबुक लिहिलेलं, ठीक आहे। त्याच्यात असे पेजेस टाकलेले, असे खूप सारे रिएक्शन लिहिलेले आहे त्याच्यात, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन म्हणून आपलं ते जेएसएमचंच बुक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस के लिए अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो बेसिक रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन का हर कुछ आपको पता होना चाहिए। उसमें से भी कुछ इंपॉर्टंट रिएक्शंस है, हे जर तुमचं ओरली झालं तर नीटचे क्वेश्चन असे सॉल्व होतात, लक्षात ठेवा। कसे? असे, बस एवढीशी गोष्ट आहे, ठीक आहे। तुम्ही सॉल्व करा नीटचे पूर्ण क्वेश्चन, ठीक आहे, एकदम इझिली सॉल्व होतात। कशाचे क्वेश्चन? नीटचे, प्रोव्हाइडेड नाईट ज्या रिएक्शन सांगून राहिलो, जसं सांगून राहिलो तसं तुम्ही ऍज इट इज लर्न करा, ऍज इट इज, कळलं? तर नीटचे क्वेश्चन तुमचे असे चुटकीत सॉल्व होणार नीटचे, बरोबर? समजलं? एवढे इझी असतात नीटचे क्वेश्चन, ठीक आहे। तो अल्कोहोल, अल्कोहोलचं नॉमेनक्लेचर आपण बघितलेलं आहे, तरी एकदा शॉर्टकट मध्ये सांगतो। अल्कोहोल, ठीक आहे, यू नो व्हेरी वेल अबाउट द अल्कोहोल। काय असते हे अल्कोहोल? अल्कोहोल म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप कोण असतो? OH। सो दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहोलचा जो मेन फंक्शनल ग्रुप आहे तो कोण आहे? OH। आणि या OH चं नाव आहे हायड्रॉक्सी। काय नाव बेटा OH? हायड्रॉक्सी। नेम ऑफ द OH इज हायड्रॉक्सी। आणि याच्यामध्ये काय असतं? ऍज द नेम ऑफ दिस OH इज अ हायड्रॉक्सी। आता डिपेंडिंग अपॉन जेव्हा आपण त्याचं नाव लिहितो तो व्हाईल रायटिंग इट्स नेम, ठीक आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे? लॉंगेस्ट कार्बन चेन ती सिलेक्ट करायची आहे जे OH ला मिनिमम पॉसिबल नंबर देईल, म्हणून आपण ही लॉंगेस्ट कार्बन चेन की आणि नंबरिंग त्या एंड पासून सुरू केलं जे OH ला कसा नंबर देईल? मिनिमम पॉसिबल नंबर। सर्वात पहिले जे आपल्याला लिहायची आहे ती लिहायची आहे पॉस। व्हॉट इज पॉस? पोझिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट। त्याच्यानंतर जे लिहायचे आहे ते लिहायचं आहे नॉस। व्हॉट इज नॉस? नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट। त्याच्यानंतर जे लिहायचं आहे ते आहे नॉप। नॉप म्हणजे नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन, नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन। पॅरेंट अल्केन मधला आपल्याला काय करायचं आहे? ई, आणि ई काढल्यानंतर मग आपल्याला लिहायची आहे पोझिशन ऑफ OH आणि एंड मध्ये आपल्याला लावायचं आहे ऑल। मग अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं नाव लिहायचं आहे। सर्वात पहिले पॉस, त्याच्यानंतर नॉस, त्याच्यानंतर नॉप, नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन, अल्केन मधला काढला ई, मग त्याच्यानंतर लिहायचं आहे पोझिशन ऑफ OH आणि एंड मध्ये लावायचं आहे ऑल। मग अशा प्रकारे त्याचं आपलं नाव होईल। तो चेन मध्ये किती कार्बन आहेत? 4। थर्ड पोझिशन वर सबस्टिट्यूएंट लागली आहे, पोझिशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट 3। नेम, काय नाव आहे सबस्टिट्यूएंटचं? मिथिल। तो काय झालं? 3 मिथिल। चेन मध्ये किती कार्बन आहे? 4। 4 कार्बन वाला अल्केन कोण आहे? ब्युटेन। OH ची पोझिशन काय आहे? 2 आणि एंड मध्ये कोण लागला? ऑल। मग त्याचं पूर्ण नाव काय झालं? 3 मिथिल ब्युटेन 2 ऑल। काय नाव झालं? 3 मिथिल ब्युटेन 2 ऑल। सो इट्स नेम इज 3 मिथिल ब्युटेन 2 ऑल। आता अशा प्रकारे आपण याचं नाव लिहिलेलं आहे। इट्स नेम इज 3 मिथिल ब्युटेन 2 ऑल। समजलं? आता जर तिथे काय आला? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जर तिथे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आला तर आता तिथे किती फंक्शनल ग्रुप आहे? 2 फंक्शनल ग्रुप। कितने फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? 2 फंक्शनल ग्रुप, एक है OH और एक है डबल बॉन्ड। कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे? ठीक है, अब 2 फंक्शनल ग्रुप है। जब 2 फंक्शनल ग्रुप है तो यू हैव टू यूज द प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या है प्रायोरिटी ऑर्डर? कार सल्फो असी आन इस तरफ, असा हा लीड आम्ही देतो, सेना आला दे
किती कोल माइन्स, किती म्हणजे कीटोन, किती कोल माइन्स, कोल अल्कोहल, इन तो अल्कीन, तो कौन आएगा पहले, अल्कोहल की अल्कीन, अल्कोहल, कौन आएगा पहले, अल्कोहल। और इसीलिए जब हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये है ए एंड और ये है बी एंड। कहां से नंबरिंग शुरू करूं, ए एंड से कि बी एंड से, बी एंड से। तो इसीलिए इसको नंबर दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो अभी आप ध्यान देंगे प्रतीक सर ते जुनं नवीन वाला जेएसएमचं बुक, ठीक आहे, वरच ठेवलेलं आहे टेबलवर, ठीक आहे, हे जिथे तिथे ठेवून द्या आणि खाली कोण कोण आहे एकदा सगळ्यांना बोलून आणा, ठीक है। तो क्या नाम आ गया इसका, 3 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है, हाँ सॉरी चालू से आया, तो इसीलिए इसको हमने कैसे नंबर दिया, मिनिमम, ठीक है। तो चेन में कितने कार्बन है, 6। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3। तो नाम हो गया इसका 3 मिथिल, 3 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है, 6 है तो हिग्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 4, फिर इन OH की पोजीशन 2 और एंड में लगा ऑन, तो पूरा नाम हो गया 3 मिथिल हेक्स 4 इन 2 ऑन। क्या नाम हो गया, 3 मिथिल हेक्स 4 इन 2 ऑन। दिस इज इट्स विच नेम, IUPAC नेम, क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज विच व्हाट, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बाद, नॉमेनक्लेचर में 2 नाम है, वन इज अ विच नेम, IUPAC नेम, एंड अनदर इज अ कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम उसका कॉमन नेम एक लिखते हैं, कौन सा अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल। और यहाँ पे अल्किल में सारा अल्किल तो आपने पूरे बहुत अच्छे से देखे हैं, CH3 CH2OH, क्या नाम, इथिल अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और OH है तो व्हाट इज इट्स कॉमन नेम, विनिल अल्कोहल। ध्यान रखेंगे, दिस CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड व्हिच ग्रुप, विनिल ग्रुप, सो इट्स नेम इज अ विनिल अल्कोहल, विनिल अल्कोहल। अगर हम देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू का जो कार्बन है, दैट कार्बन इज अ अल्फा कार्बन, सॉरी अलीलिक कार्बन, और उसको अगर OH लगा है तो इट इज अलील अल्कोहल, अलील अल्कोहल। और अगर बेंजीन रिंग के बाजू में अगर CH2 है, बेंजीन रिंग के बाजू में अगर CH2 है तो इसको कहते हैं कौन सा ग्रुप, बेंजील ग्रुप, कौन सा ग्रुप, बेंजील ग्रुप। और बेंजील ग्रुप को अगर OH लगा है तो हम इसको कहते हैं क्या, बेंजील अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, ठीक है। और अगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, दिस CH2OH इज कॉल्ड कार्बिनॉल। CH2OH को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, ध्यान में रखना। तो इस सिस्टीन को कहते हैं कार्बिनॉल सिस्टीन। कौन सी सिस्टीन, कार्बिनॉल सिस्टीन, ध्यान में रखना। और ये कार्बन को यहाँ पे क्या लगा है, CH3, तो CH3 का नाम क्या है, मिथिल, और CH2OH का नाम क्या है, कार्बिनॉल। तो फिर पूरा नाम क्या हो गया, मिथिल कार्बिनॉल। क्या नाम हो गया, मिथिल कार्बिनॉल, ध्यान में रखना। तो कितनी सिस्टम हो गई, 3। कौन सी, कॉमन, IUPAC, कार्बिनॉल, ध्यान में रखना, ठीक है। और पेंटिल, पेंटिल को कहते हैं अमील, ध्यान में रखना। पेंटिल को क्या कहते हैं, अमील। तो अमील मतलब पेंटिल, ध्यान में रखना, ठीक है। कॉमन सिस्टम में पेंटिल को क्या कहते हैं, अमील। तो पेंटिल को क्या कहते हैं, अमील। इन विच सिस्टम, कॉमन सिस्टम। सो कीप इन योर माइंड, इन कॉमन सिस्टम दिस पेंटिल इज कॉल्ड अमील। सो अभी हम डायरेक्ट कुछ रिएक्शंस देखेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आप घर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने बैठेंगे
तो आपको 15 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में मैं रिवाइज करके दे रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 10 दिनों के अंदर रिवाइज हो जाएगी। तो बस कंडीशन है, मैं जो भी रिएक्शंस लिख के दे रहा हूं वो सारी रिएक्शंस आप घर पे 5 बार 10 बार बिना देखे लिख डालना, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो बेसिक है मतलब बोर्ड्स हो जाएगा, सीट हो जाएगा, साथ में नीट भी हो जाएगा और जेई के लिए भी मदद हो जाएगा। बस कंडीशन है, पागल होके लगना है और सारी रिएक्शंस ओरली लर्न करना है, ठीक है? सो अभी हम चलते हैं अल्कोहल की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल की मेथड्स ऑफ आइसोमेरिज्म हमने देखा है अल्कोहल में, ये टॉपिक एक है आइसोमेरिज्म, वी हैव ऑलरेडी सीन। अल्कोहल कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है। सबसे पहले मैं ये अल्कोहल लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कितने कार्बन है इसमें। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाला कौन है, हेक्सेन। हेक्सेन में का ई निकाल के 1 लगाया, क्या नाम हो गया, हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है? अगर मैंने 6 कार्बन रखे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो फिर इसका नाम हो गया 2 3 कितने मिथिल, डाइमिथिल, 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है? तो ये हो गया पहले वाला क्या, हेक्सेन 1 ऑल, दूसरे वाला 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन 1 ऑल। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम, 6 कार्बन 6 कार्बन, बट उनमें क्या डिफरेंट है, चेन। सो ये कौन है एक दूसरे के, चेन आइसोमर। कौन है ये एक दूसरे के, चेन आइसोमर। ध्यान में रखेंगे, दीज आर द व्हिच आइसोमर, चेन आइसोमर, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लगा है OH, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लगा है OH और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल। हेक्सेन 1 ऑल एंड हेक्सेन 2 ऑल ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, हेक्सेन 1 ऑल एंड हेक्सेन 2 ऑल। कौन बताएगा, पोजिशनल आइसोमर। अरे क्या डिफरेंट है, पोजीशन, जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म, ठीक है? क्या जो डिफरेंट वो आइसोमेरिज्म, क्या डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है। सो एज देयर पोजीशन आर डिफरेंट, सो दे आर व्हिच आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर है ये, पोजिशनल आइसोमर। ध्यान रखेंगे ये दोनों हेक्सेन 1 ऑल एंड हेक्सेन 2 ऑल, these are the positional isomer, ठीक है? After studying these hexane 1 all and hexane 2 all, these are the positional isomer. Now after having this, ये हो गए दो आइसोमर, कौन से, हेक्सेन 1 all and हेक्सेन 2 all. These are positional isomer. 2 3 डायमिथिल ब्यूटेन 1 all, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के चेन, ये हो गए पोजिशनल। अब अगर हम इनका और देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, उसका नाम है अल्कोहल और इसका नाम है इथिल एन प्रोपिल, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसका नाम है डायन प्रोपिल ईथर, डायन प्रोपिल ईथर। डायन प्रोपिल ईथर की बात अगर करेंगे तो ये हेक्सेन 1 ऑल एंड ये है ईथर, तो ये दोनों फर्स्ट, इसको नंबर दे देता हूं मैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। क्लियर है? सो वी हैव दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इन चारों को अगर हम देखेंगे तो ये चार एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, चार अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये चार एक दूसरे के अगर हम देखेंगे तो ये है फर्स्ट एंड फोर्थ। बताओ फर्स्ट एंड फोर्थ एक दूसरे के कौन है, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ का फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, और यहाँ का फंक्शनल ग्रुप कौन है, ईथर। सो दीज आर व्हिच आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ध्यान में रखना, फर्स्ट एंड फोर्थ आर व्हिच आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। फर्स्ट एंड फोर्थ आर द फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट, अभी अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1 2 3 4 और ये 5 और ये ऐसा, अब ये दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ को अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर हम फोर्थ एंड फिफ्थ को अगर देखेंगे, बताइए, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटामर्स, दीज आर व्हाट? मेटामर्स। ये दोनों एक दूसरे के कौन है? मेटामर्स। व्हाई मेटामर्स? डिफरेंट अल्किल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम, तो दे कैन शो चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म. These different types of structural isomerism can be shown by what? Alcohol. Along with this alcohol can also shows the optical isomerism. So optical isomerism. ठीक है, among these different alcohols and ether, I want to know which compound can show the optical isomerism. Can first show the optical isomerism? No. Why? There should be at least one asymmetric carbon or chiral carbon. Is there any asymmetric carbon? No. Is there? Yes. You can see this carbon. This is methyl. This is CH2OH. This is H, and this is isopropene. Is it? So this is the which carbon? Asymmetric carbon. So it can show optical isomerism. ठीक है? Can it show the optical isomerism? Yes. ठीक है? Because you can see 1, 2, 3, 4. So it can also show the optical isomerism. Can it show? No. Can it show? No. ठीक है? So these two compounds can show only the which isomerism? Optical isomerism. So this is the second point we have covered related to the which isomerism? Optical isomerism, and this is complete about our topic, that is the isomerism in aldehyde and ketone. Only alcohol and ether. अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, देयर आर द नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ दैट. डायरेक्टली वी टेक वन एग्जांपल. आप नंबर देंगे. हमारा अल्कोहल फेनॉल ईथर की टोटल 80 रिएक्शंस है. कितनी रिएक्शन है? 80. बराबर 80 रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी है. 80 रिएक्शंस आर देयर अल्कोहल फेनॉल ईथर. किसकी कितनी है हम हिसाब ध्यान में रखेंगे. एक एक अभी शुरुआत करते हैं. सबसे पहले का नाम है हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड. हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड. इसमें क्या होता है, ये जो अल्किल हैलाइड है इसमें अगर हम क्या डालेंगे, एक्वियस KOH, और उसको अगर बॉइल करेंगे, हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट है एक्वियस KOH क्या करता है, हैलोजन निकालता है, OH लगाता है. तो इस तरह से ये क्या बना लेगा बच्चों, R X निकालेगा, OH लगाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस, एंड यू गेट दिस कंपाउंड, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्कोहल. क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल. तो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और उसमें हम डालेंगे एक्वियस KOH. ठीक है. अब इसी के साथ साथ इसकी और कुछ रिएक्शंस होती है. जरूरी नहीं है हम एक्वियस KOH ही डालेंगे. एक्वियस KOH की जगह हम डाल सकते हैं यहाँ पे एक्वियस NaOH, और क्या करेंगे, बॉइल. उस केस में भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल. क्या मिलेगा, अल्कोहल. सिर्फ यहाँ पे पहली केस में जो बाय प्रोडक्ट बाहर जाएगा वो क्या जाएगा, KX. लेकिन सेकंड केस में जो बाय प्रोडक्ट बाहर जाएगा वो कौन जाएगा, NX. ठीक है. वंस मोर, फर्स्ट केस में जो बाय प्रोडक्ट बाहर जाएगा वो KX, सेकंड केस में जो बाय प्रोडक्ट बाहर जाएगा वो NH. ठीक है. तो कीप इन योर माइंड, दिस इज द KX and this is what, NaX. That KX is the potassium halide and NaX is the sodium halide. Next, after having this, तो RX stands for which halide, alkyl halide. जब हम इसमें क्या डालेंगे, एक्वियस KOH, और एक रिएजेंट यहाँ पे है जिसका नाम है moist Ag2O.
मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट मतलब H2O और Ag2O मतलब AgOAg, तो यहां से निकल गया कौन AgOH और ये O को इसको लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा AgOH। तो जिस तरह NaOH के साथ रिएक्शन हो रही थी अब किसके साथ होगी AgOH, समझ रहे हो आप। तो ये दोनों मिला के क्या बना देते कितने AgOH ट्वाइस AgOH। तो ये Ag किसके साथ कंबाइन होगा X, तो क्या बनेगा R Ag कंबाइन विथ X कंबाइन टू फॉर्म AgX और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा ROH। यहाँ पे भी क्या बना ROH और रिएक्टेंट सब जगह कौन है RX, दैट इज विच हैलाइड अल्किल हैलाइड। कौन सा हैलाइड अल्किल हैलाइड। तो तीन रिएजेंट आपने ध्यान में रखे कौन से, पहला एक्वियस KOH, दूसरा एक्वियस NaOH और तीसरा मॉइस्ट Ag2O। इसको कहते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या करते हैं ये तीन रिएजेंट हैलोजन निकालते हैं OH लगाते हैं। कौन से वो तीन रिएजेंट जो हैलोजन निकाल के OH लगाते हैं, फर्स्ट एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O। ये तीन रिएजेंट हैं जो क्या करते हैं हैलोजन निकालते हैं OH लगाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। सो अलॉन्ग विद दिस एक और रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है जो रिएजेंट क्या करता है। चलो यहां तक हो गए। एक रिएजेंट होता है एक्वियस AgOH। अच्छा तीन रिएजेंट आप ध्यान में रखो एक्वियस Ag2O, एक्वियस, ये तीन रिएजेंट आपको ध्यान में रखने। कितने रिएक्शंस कितने रिएजेंट हो गए तीन। कितनी रिएक्शंस हो गई तीन। क्या करते हैं हैलोजन निकालते हैं OH लगाते हैं। तीन रिएजेंट फर्स्ट क्लियर है। वंस मोर कौन से एक्वियस KOH, एक्वियस Ag2O। क्या करते हैं ये हैलोजन निकालते हैं OH लगाते हैं। क्या करते हैं वंस मोर हैलोजन निकालते हैं OH लगाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास और तीन रिएजेंट और आगे के रिएजेंट है। पहला अब ध्यान में रखें कितनी रिएक्शन हो गई तीन। ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कितनी रिएक्शन हो गई तीन, लर्न हो जानी चाहिए। कौन सी तीन रिएक्शन, क्या लेना रिएक्टेंट अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड से कितनी रिएक्शन मिल गई तीन। क्या डाला एक बार जल्दी एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH, मॉइस्ट Ag2O। क्या किया इन्होंने हैलोजन निकाला OH लगाया बराबर। चलो अब ये हो गए पहला रिएजेंट अपना क्या है अल्किल हैलाइड। अब दूसरा रिएजेंट हम लेते हैं अल्कीन। क्या लेते हैं अल्कीन। ठीक है। और अल्कीन में अभी हम करेंगे हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर हम डायरेक्ट एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रेशन करेंगे तो कौन सा रूल लगता है मार्कोनिकॉप्स रूल। कौन सा रूल मार्कोनिकॉप्स रूल। इसमें है पॉजिटिव, इसमें है नेगेटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किसके पास है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट के पास कि सेकंड के पास, सेकंड के पास। तो OH किसको लगेगा सेकंड और H किसको लगेगा फर्स्ट। RCH और ये हो गया CH2। OH किसको लगेगा सेकंड और H किसको लगेगा फर्स्ट। ठीक है। और इस तरह हमें ये कंपाउंड मिला जिसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों अल्कोहल। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नेगेटिव पार्ट्स गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो व्हिच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट की सेकंड, सेकंड। तो सेकंड को क्या लगा OH, फर्स्ट को क्या लगा H। ठीक है। तो यू गेट दिस कंपाउंड इट्स नेम इज अ अल्कोहल। ठीक है। एंड बट in this reaction if I want to prepare, if I want to shift the OH at which position, first position। कौन सी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन। तो what you have to do, आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा B2H6, B2H6 in the presence of H2O2 and OH negative। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन। कौन सी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। अब इसको लर्न कैसे रखना, ये रिएक्शन कहती है इसमें क्या ऐड करो H2O ही ऐड करो, लेकिन कौन से रूल से
एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। कौन से रूल से? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। इसमें OH ही ऐड करो, लेकिन कौन से रूल से? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? RCH, और ये हो गया CH2। यहाँ पे क्या लगेगा? OH, यहाँ पे H। अब यहाँ पे जो OH लगा है वो कहाँ लगा है? जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये हो गई अल्किन की कितनी रिएक्शन? 2। फर्स्ट मार्कोनिक का प्रोडक्ट चाहिए तो क्या डालेंगे? पानी, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। लेकिन एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट डालेंगे तो चाहिए तो क्या डालेंगे? B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH नेगेटिव। ठीक है, और एंटी मार्कोनिक की रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो पहली स्टेप में क्या होता है? पहली स्टेप में कभी कभी ABCD में भी इसको पूछ लेते हैं। पहली स्टेप में हम रिएक्शन किसकी करते हैं? B2H6 विच इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी BH3? ट्वाइस BH3। जब BH बॉन्ड टूटता है बोरॉन के ऊपर, बोरॉन BH बॉन्ड टूटता है तो बोरॉन के ऊपर तुम्ही वाटत नाही 12 म्हणून हाइड्रोजन की 2.1, बोरॉन की 2, बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। दिमाग में फिक्स होना चाहिए। इट इज व्हाट डोनर? हाइड्राइड डोनर। कौन सा डोनर है ये? हाइड्राइड डोनर। ठीक है, तो व्हेन वी ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन, तो बोरॉन कैरी विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन कैरी निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन शुड अटैच टू विच कार्बन? दैट कार्बन विच कैरी less number of hydrogen, because of which rule? Anti Markovnikov rule। कि Markovnikov rule? Markovnikov rule। ठीक है, अरे मार्कोनिक ही है ना। प्रोडक्ट दिखता है एंटी मार्कोनिक का, लेकिन होता है मार्कोनिक का। ध्यान में रखना, प्रोडक्ट दिखता क्या है? एंटी मार्कोनिक का, लेकिन होता क्या है? मार्कोनिक का। तो ये निगेटिव पार्ट है, कहां लगेगा? उस कार्बन को लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो किसके पास है कम हाइड्रोजन? फर्स्ट के पास कि सेकंड के पास? सेकंड। तो सेकंड को क्या लग जाता है? हाइड्रोजन। और फर्स्ट को कौन लग जाता है? बोरॉन। बराबर। इस तरह बोरॉन को लगे हुए तीनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं और एक एक क्या लग जाता है? अल्किल ग्रुप। तो कितने अल्किल ग्रुप इसको लगते हैं? 3। और इसको कहते हैं ट्राई अल्किल बोरेन। कैसे लगाना समझ गए? क्या है ये? ट्राई अल्किल बोरेन। कैसे लगा समझ गए? क्या हुआ उसमें के क्या निकले? एक एक हाइड्रोजन, और उसको कौन लगा? बोरॉन। एंड यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज व्हाट? ट्राई अल्किल बोरेन। अब ये हमारे पास यहाँ पे मिल गया बच्चों, जिसका नाम है ट्राई अल्किल बोरेन। क्या नाम है इसका? ट्राई अल्किल बोरेन। और इस ट्राई अल्किल बोरेन में जब हम क्या ऐड करेंगे? H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो H2O2 में कितने OH है? 2। एक OH इसको लगाएगा, एक OH इसको लगाएगा। तो हमें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 3। तो टोटल OH कितने आएंगे? 6। इसको लगाएंगे 3 और इसको एक को लगाया 1, तो 3 को लगे 3। तो क्या प्रोडक्ट मिला? थ्राइस RCH2 CH2, और इसको क्या लगा? OH प्लस वहां पे क्या बन गया? BOH/3। कितने मॉलिक्यूल बने? 3। थ्राइस BOH/3 एंड यू गेट दिस अल्कोहल। ठीक है, एक ही बनेगा। समझ गए? तो ये कभी कभी ABCD में पूछा जाता है। ठीक है, ABCD में पूछा जाता है। ठीक है, सो हो गया, समझ गए साहब? तो ये रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना इसको। इस रिएक्शन का नाम है, क्या नाम है रिएक्शन का? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ध्यान में रखेंगे, इस रिएक्शन का नाम है कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन बच्चों? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें ABCD में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो गया, क्लियर है यहाँ तक? सो दिस रिएक्शन इज अ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। नाउ आई वांट टू प्रिपेयर हियर वन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब
Anyone can tell me the name of product? क्या करना? डबल बॉन्ड तोड़ना, ऐसा दिखा तो फाइनली इसमें क्या ऐड करना? वाटर. बाय विच रूल? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. तो नेगेटिव पार्ट्स गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कैरी more number of hydrogen. Which carry more number of hydrogen? Which carry more number of hydrogen? First carbon की second carbon? So what should be the product? Ring जैसे कि वैसी. ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट कार्बन पे OH हो गया प्रोडक्ट. क्लियर है? अब सेम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड. अभी हमें फर्स्ट पे अगर लगाना है, क्या लगाना है? फर्स्ट पे. तो फर्स्ट पे लगाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. अगर हम यहाँ पे H2O ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव तो क्या होगा? कौन सा रूल? Markovnikov rule. Negative parts get attached to which carry less number of hydrogen. तो यहां क्या लगेगा? OH. A same product can be obtained by again different way. ये प्रोडक्ट अगर मिलाना है और हमें रिएजेंट नहीं दिया, फर्स्ट स्टेप में रिएजेंट दिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2. कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल. तो क्या होगा? दिस इज द विच रिंग? बेंजीन रिंग. बराबर. नेगेटिव पार्ट्स गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम. एंड फिर क्या डालेंगे इसमें? एक्वियस KOH, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है. ठीक है, क्या होगा? Br निकल के क्या लगेगा? OH. हो गया. और इसी का अगर मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनाना है, डायरेक्ट OH निकालना है बिना पानी का यूज किए बिना, तो क्या करेंगे? सिर्फ क्या डालेंगे फर्स्ट स्टेप में? HBr. अरे फिर सिर्फ क्या डालेंगे? HBr. आर यू अंडरस्टैंडिंग? HBr डाला, फिर सेकंड स्टेप में क्या डाला? एक्वियस KOH. चलो आगे. तो जनरल में क्या लिखो? अभी हमारे पास ये है RCH डबल बॉन्ड CH2. इसके दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं. कितने टाइप के? दो. ठीक है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक. मार्कोनिक के दो टाइप के बन सकते हैं और एंटी मार्कोनिक के दो टाइप के रिएजेंट की मदद से. मार्कोनिक के लिए एक तो क्या डालो? डायरेक्ट H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. क्या? पहली स्टेप में HBr और सेकंड स्टेप में KOH. कौन सा KOH? एक्वियस KOH. दोनों केस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH और ये CH2. यहां क्या लगेगा? OH. यहां H. हो गया. लेकिन एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट अगर बनाना है तो एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड करेंगे? एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड करेंगे? B2H6. What is B2H6? Diborane in the presence of H2O2 and OH negative. क्लियर है? और दूसरा क्या है? पहली स्टेप में क्या डालेंगे? HBr in the presence of H2O2 और सेकंड स्टेप में डालेंगे KOH. दोनों केस में प्रोडक्ट क्या का मिलेगा? एंटी मार्कोनिक का. तो RCH और ये है CH2 और इसको लगेगा OH. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज द क्या है? ये अल्कीन है. कौन है ये? अल्कीन. और ये अल्कीन है, ये
मार्कोनिकॉप्स रूल और ये है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो ये है अल्कीन एंड यू आर गेटिंग दिस अल्कोहल। तो ये है बच्चों अल्कोहल और ये भी है अल्कोहल। कितने अल्कोहल है हमारे पास? 2। चलो ठीक है, ये मिला मार्कोनिक का और ये मिला एंटी मार्कोनिक का। अब रिएक्शन कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो अल्कीन से अल्कोहल मिलने के लिए कितने रिएजेंट है? 4। H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव डालेंगे तो मार्कोनिक वाला, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस KOH, सेकंड स्टेप में एक्वियस KOH डालेंगे तो मार्कोनिक वाला। अगर B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH नेगेटिव डाला तो एंटी मार्कोनिक वाला, और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड सेकंड केस में एक्वियस KOH डाला तो अल्कोहल। और इसमें एक बात ध्यान में रखना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, अगर हमने इसमें थर्ड रिएजेंट भी हम ऐड कर सकते हैं कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड एक्वियस KOH भी डाला, ध्यान में रखेंगे HCl और HI, HCl और HI इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, और तो ये मार्कोनिक नहीं लगा था, क्या लगा, सॉरी एंटी मार्कोनिक नहीं लगा था, क्या लगा था? मार्कोनिक ही लगा था, एंड यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिक रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr, एंटी मार्कोनिक रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr। ठीक है, सो एंटी मार्कोनिक रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? HBr के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr, एंटी मार्कोनिक रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr। Do you understand? चलायचं समोर। नेक्स्ट, तो अभी कितनी रिएक्शन हो गई हमारी? 2। एक बनाया हमने कैसे? अल्किल हैलाइड से, और दूसरा बनाया अल्कीन से। अब हम बनाएंगे अल्डिहाइड से। कैसे बनाएंगे? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का हमें क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का रिडक्शन करने के लिए हमारे पास फिर से कितने रिएजेंट हैं? 4 रिएजेंट है हमारे पास, जो क्या करेंगे? इसका रिएजेंट। तो हमारी रिएक्शंस कितनी हो गई? अल्किल हैलाइड की कितनी हो गई? 3। उसके बाद अल्कीन की कितनी हो गई? 4। तो कितनी हो गई? 7। बराबर। अब हम कैसे बनाएंगे? अल्डिहाइड से। अल्डिहाइड से जब हम बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी रिएजेंट है 4। कितने रिएजेंट है? 4। सबसे पहले हमारे पास है NaHgH2O, इसका नाम है सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, इसका नाम है बच्चों सोडियम अमलगम, और ये प्रोवाइड करता है 2 नासेंट हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे पास रिएजेंट है, उसका नाम है सोडियम अमलगम, एंड दिस सोडियम अमलगम प्रोवाइड्स द how many nascent hydrogen? 2 nascent hydrogen. And we have the concept, when incoming is free radical, molecule undergo homolytic fission, there is breaking of its pi, and you are getting this compound RC, यहाँ पे H, ये OH, ये यहाँ पे क्या लग गया? H। ठीक है, तो this is the first reagent we have, sodium amalgam in the presence of water। Second reagent बड़ा important है, LiAlH4 in the presence of H3O positive। H3O positive H positive देता है, LiLH4 H negative देता है। इस तरह ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जाते हैं। पहले H negative which is a electron rich attack at electron deficient center, that is कार्बोनिल कार्बन, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे ओपन होते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव को साथ कंबाइन होता है और इस तरह यहाँ पे कंपाउंड बनता है क्या, RCH2OH। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन है LiAlH4। और इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि अगर कोई अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड भी रहा तो उस अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड की मदद से हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना सकते हैं। ये इस रिएक्शन की क्या है, स्पेशलिटी। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड अल्डिहाइड से सैचुरेटेड अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, LiAlH4। पहला रिएजेंट कौन है, सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट फॉर्म्स द व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। और दूसरा रिएजेंट है LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव, एंड यू गेट द अनसैचुरेटेड अल्कोहल। क्या मिलेगा आपको, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ध्यान रखेंगे, you get this compound, its name is a which alcohol, unsaturated alcohol। क्लियर है। along with this reagent unsaturated alcohol, एक फेमस रिएजेंट आपको पता है जो पूरे गांव में हमने यूज किया है, कौन सी गैस, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल एट 413 केल्विन। H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल एट 413 केल्विन, ये जो है यहाँ पे क्या होगा, दिस इज H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल एट 413 केल्विन। इसकी रिएक्शन कैसी होगी बच्चों, कि ये भी दो हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन इस रिएक्शन में ध्यान में रखना कि अगर ये अल्डिहाइड है, देखो इसकी भी दो तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर अल्डिहाइड कौन है, RC डबल बॉन्ड OH है, तो ये क्या करेगा, कितने हाइड्रोजन लेगा, 2, और इसका क्या बनाएगा, अल्कोहल। लेकिन इसकी रिएक्शन अगर हम अनसैचुरेटेड से अगर करेंगे, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करेंगे, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल एट 413 केल्विन अगर हम करेंगे, तो ये क्या तोड़ डालेगा, पाए, ये पाई बॉन्ड तोड़ डालेगा। और अगर इसने पाई बॉन्ड तोड़ दिया तो फिर ये बन जाएगा RCH2 CH2 CH2 OH एंड यू गेट दिस अल्कोहल। समझ गए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, RCH2 CH2 CH2 OH। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी है। अगर इस अल्कीन में मतलब अगर इस अल्डिहाइड में हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया, LiAlH4, तो ये अनसैचुरेटेड का क्या रखता है, अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकेल अगर यूज किया, तो ये अनसैचुरेटेड का क्या कर देता है, सैचुरेटेड। मतलब ये दोनों पाए तोड़ता है, ये भी पाए तोड़ता है, ये भी पाए तोड़ता है, दोनों पाए तोड़ता है। क्लियर है। सो ये हो गया बच्चों, हमारे पास है दिस इज द सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, LiAlH4 in the presence of H3O positive, H2 gas in the presence of Raney nickel at 413 Kelvin, H2 gas in the presence of Raney nickel at 413 Kelvin। ये रिएजेंट अगर हम सादे अल्कोहल में यूज करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, और अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड में यूज करेंगे तो ये बनाएगा हमारे पास ये अल्कोहल। कळलं, चलायचं समोर। सो दिस इज अबाउट द व्हाट H2 gas in the presence of Raney nickel। चलायचं। आता आपण जर अजून समोर गेलो तर समोर आपण एक छोटीशी गोष्ट लक्षात ठेवणार, एक आहे डायबाल H। व्हाट इज डायबाल H? Diisobutyl aluminum hydride। So this second number carbon 1 methyl group and here it is CH2। This group is called isobutyl। ऐसे दो हैं, इसको लगा एक एल्यूमिनियम और इधर से लगा हाइड्रोजन, इसका नाम है डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम कहते हैं क्या, डायबाल H। सो व्हाट इज डायबाल H? डाइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डायबाल H is a diisobutyl aluminum hydride and it is what donor? Hydride donor। What donor? Hydride donor। It has a tendency to donate H negative, बराबर। So it is hydride donor and as it is a hydride donor,
दिस हाइड्राइड विल नॉट अटैक अगेन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक आहे. सो दिस इज द डायबल H. तो हा पण आपल्याला काय करेल, अनसॅच्युरेटेडच देईल. काय देईल, अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोल. So this is about the how many reagents? 4 reagents. How many reagents? 4 reagents. Sodium amalgam, LiLH4, H2 and dibyl H. तो तीसरा हमें कैसे मिलेगा, अल्डिहाइड से मिलेगा. और इसके भी कितने हैं, 4, 4, 4, 8, 11 रिएक्शन आज हमारी हो गई है. कल हमारा अल्कोहल खत्म हो जाएगा. ठीक है. इसकी कुछ मॉप बची है थोड़ी बहुत, और उसके बाद हम सीपी देखेंगे. और कल हमारा 17 मॉप है टोटल, उसमें से 11-12 हमने पढ़ ली है, 5-6 बाकी है. और उसके बाद सीपी 27 सीपी है. कल अल्कोहल खत्म हो जाएगा. ठीक है. चलो, तो सब लोग प्रेजेंट रहना है और सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है. 10 से 15 दिनों में आपका पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. चलो, तब तक के लिए बाय बाय.